नमस्कार, आदाब, रेड माइक दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ कुमार शाही। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए खतरे की घंटी अब बजने लगी है। डोनाल्ड ट्रंप बहुत बड़ी विक्ट्री उन्होंने अचीव की प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में। जो वोटों का मार्जिन था वो भी ज़्यादा था। इलेक्टोरल कॉलेज के वोट से भी जीते, पॉपुलर वोट से भी जीते, दोनों तरीके से उनकी विजय हुई। लेकिन जो ये उनका 6-7 महीने का अभी काल रहा है, जिसमें वो तमाम तरह के उनके जो है शिगुफे हम लोगों ने देखे हैं। कभी टैरिफ को लेके, कभी वॉर को लेके, कभी सीज़ फायर को लेके, तमाम तरह की चीज़ें वो करते रहे हैं, तमाम तरह के क्लेम्स वो करते रहे हैं। और उससे ऐसा प्रतीत होता है कि वहाँ की जो जनता है अमेरिका की, वो बहुत ज़्यादा खुश नहीं दिख रही है। हालांकि वो अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, और जाहिर है कि उनके एक शख्सियत का ये एक हिस्सा है कि वो अपना पीठ जो है वो थपथपाते रहते हैं। लेकिन आखिरकार अगर आप एक इलेक्टोरल डेमोक्रेसी में रहते हैं तो लौट के जाना तो आपको पब्लिक के पास ही है, क्योंकि पब्लिक ही आपको बताती है कि आप जो है सक्सेसफुल रहे हैं या नहीं रहे हैं। तो उस लिहाज से इस वीक अमेरिका में दो बहुत बड़े पोल्स जो हैं, सर्वे आई हैं। दोनों वहाँ की बहुत ही जिसको कह सकते हैं मारूफ और इज्जतदार पोलिंग एजेंसीज़ हैं। एक उसमें से यूगॉव है, जो बहुत समय से जो सरकार के जो विभिन्न अंग हैं, चाहे जुडिशरी हो, कांग्रेस हो, प्रेसिडेंट ऑफिस हो, उनका सर्वे करता रहा है लोगों के बीच में कि उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा है, अप्रूवल कैसी रही है। और दूसरा, हम सब जानते हैं गैलप बहुत ही फेमस एजेंसीज़ हैं। चुनाव के दौरान हमने बहुत उनके सर्वेज को यूज किया है आपके पास न्यूज़ को पहुंचाने में और ये समझ बनाने में कि अमेरिका में क्या चल रहा है। तो दोनों के सर्वेज इस वीक आए हैं, और ये बड़े ही अच्छे सर्वेज होते हैं, यानी कि ये जो टेक्निकली बहुत साउंड होते हैं, इसमें मार्जिन ऑफ एरर जो है बहुत कम होता है। और ये ट्रैकिंग सर्वे होती है, यानी अगर फ़र्ज़ करें कि 1000 लोगों से बात की गई है, तो ये वही 1000 लोग हैं जिनसे आज से 2 महीने पहले भी बात की गई होगी, 6 महीने पहले भी बात की गई होगी, और साल भर पहले भी बात की गई होगी। यानी वो ट्रैक करते हैं कि जिन लोगों ने वोट दिया था डोनाल्ड ट्रंप को, या जो देने वाले हैं, और इनमें क्या चेंजेस, इस तरह की चीज़ें आई हैं। और जैसा मैंने कहा कि बहुत बड़े खतरे की घंटी है डोनाल्ड ट्रंप के लिए अब वहाँ बजने लगी है। तो हम सबसे पहले शुरू करेंगे गैलप के पोल से। आप अपने स्क्रीन पे देखते जाएंगे। मैं इंडिविजुअल जो प्लेट्स हैं उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। अब आपके सामने जो है प्लेट नंबर 1, जो इमेज 1 है, आप उसमें देख सकते हैं ये गैलप का सर्वे हम पहले कर रहे हैं, यूगॉफ की बात में करेंगे। गैलप के सर्वे में आप हेडलाइन देख सकते हैं। उन्होंने दुनिया के 14 जो बड़े न्यूज़ मेकर्स हैं उनका एक सर्वे किया था कि उनकी परसेप्शन क्या जो है वो लोगों में है। जैसा आप देख सकते हैं, अनफॉर्चुनेटली इसमें मोदी जी नहीं हैं। हालांकि क्यों नहीं है, दुनिया के बड़े लीडर हैं, लेकिन अब इसमें नहीं है। 14 जो हैं उसमें उनका नाम जो है शामिल नहीं किया गया। तो ये हेडलाइन कहती है पोप लियो मोस्ट फेवरली व्यूड ऑफ 14 न्यूज मेकर्स। जो 14 न्यूज मेकर्स की बात यहाँ की गई है उसमें पोप लियो जो हैं, जो नए पोप हैं, उनका सबसे अच्छा अप्रूवल रेटिंग जो है वो अमेरिका में देखने को मिल रहा है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। पोप, ये जो नए वाले पोप हैं वो कंट्रोवर्शियल भी नहीं है, और गज़ा वगैरह इस पर खुल के अभी तक उन्होंने कुछ बोला भी नहीं है। तो अमेरिकियों की वो अभी पसंद बने हुए हैं। लेकिन जैसा आप इमेज नंबर 2 में आप देखेंगे, सबसे ऊपर पोप लियो हैं, सबसे ज़्यादा सपोर्ट उनको है। व्लादिमीर जेलेंस्की को ठीक ठाक सपोर्ट बना हुआ है, क्योंकि डेमोक्रेट पार्टी के वोटर्स और जो इंडिपेंडेंट वोटर्स हैं उसमें व्लादिमीर पुतिन जो हैं वो अभी भी व्लादिमीर जेलेंस्की जो है वो अभी भी काफ़ी पॉपुलर हैं। उसके बाद बर्नी सैंडर्स हैं, इमैनुअल मैक्रोन हैं, और तमाम तरह के लोग हैं। लेकिन इसमें सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि दो सबसे ज़्यादा नापसंदीदा शख्स, दो सबसे ज़्यादा हेटेड अमेरिका में जो फिगर्स हैं आज के दिन में, वो सबसे नीचे एलन मस्क और उससे बस थोड़ा सा ऊपर बेंजामिन नेतन्याहू हैं। इन लोगों के लिए भी ये खतरे की घंटी है। पहले बेंजामिन नेतन्याहू की बात कर लेते हैं। नेतन्याहू जाहिर है कि जेनोसाइड कर रहे हैं अमेरिका में भी। अब इस जेनोसाइड को लेके बेदारी आ गई है, लोग इसका विरोध करने लगे हैं। जैसे हम बार बार, अभी पिछले हफ्ते भी हमने एक प्रोग्राम किया था जिसमें ये हमने इसकी बात की थी, सर्वे की बात की थी।
अब ऐसा लग रहा है कि पर्सनल लेवल पे भी जो रॉक बॉटम, पॉसिबल रॉक बॉटम हो सकता है, उतना वो टच कर चुके हैं। -23% उनका अप्रूवल रेटिंग है, यानी फेवरेबल व्यू 29% है, अनफेवरेबल व्यू 52% है। -23 का यहाँ पे आपको फर्क नजर आ रहा है। इससे नीचे जो है वो सिर्फ एलन मस्क है, और मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा शर्मनाक बात कुछ एलन मस्क के लिए होगी कि बेंजामिन नेतन्याहू से नीचे वो पोल कर रहे हैं। लेकिन जैसा मैंने पहले भी कहा था कि एलन मस्क ने बहुत जो है बुद्धिमत्ता नहीं दिखाई है जिस तरह से उन्होंने अपने आप का कंडक्ट किया है। वो एक अंग्रेजी में हम लोग फ्रेज कहते हैं कि प्ले स्टूपिड गेम्स विन स्टूपिड प्राइजेस। तो वो स्टूपिड गेम खेल रहे थे तो स्टूपिड प्राइजेस उनको मिले हैं। जैसा मैंने कहा कि उनके कंपनी टेस्ला और इस तरह के को सबसे ज़्यादा पसंद करने वाले जो लोग हैं वो लिबरल्स हैं, डेमोक्रेट्स हैं, और उन्हीं को उन्होंने दुश्मन बना लिया। और जिस तरह से वो लड़ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप से, उसमें मागा तो उनका साथ दे रहा है, लेकिन जो ट्रेडिशनल रिपब्लिकन है वो उसका साथ नहीं दे रहे। यानी जो तमाम वोटर वर्ग है उसमें वो हेटेड हैं, यानी वो नापसंदीदा हैं। तो नीचे से फर्स्ट आए हैं एलन मस्क और बेंजामिन नेतन्याहू, और तमाम भी हम बात करेंगे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के बाकी लोगों का परफॉर्मेंस भी इसमें बहुत गड़बड़ रहा है। अब 3 नंबर पे आते हैं इमेज पे। ये एक उन्होंने गैलप ने लुबाब निकाला है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के जो ऑफिसर्स हैं, यानी उनके सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस हैं, उनके फॉरेन सेक्रेटरी हैं, उनके इकोनॉमिक एडवाइजर, ये जो तमाम लोग हैं ये किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं। तो इसमें बड़ा क्लियरली आ जा रहा है कि सारे के सारे, स्पेशली यानी ट्रंप, वाइस प्रेसिडेंट वांस, उनके जो हेल्थ सेक्रेटरी हैं रॉबर्ट कैनेडी, मार्को रूबियो, पीटर हेग्सेथ, सारे के सारे खराब परफॉर्म इसमें करते हुए नज़र आ रहे हैं। इसको ज़रा सा ब्रेकअप कर लेते हैं। 4 नंबर इमेज अभी देखते हैं इसका ब्रेकअप कि ये कैसे, यानी इंडिविजुअली ये जो है वो किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं लोगों के बीच में। और उससे आपको ये नज़र आएगा कि अगर आप डोनाल्ड ट्रंप को देखें, जेडी वांस को देखें फॉर एग्जांपल, तो ऑफ कोर्स रिपब्लिकन्स में 86% उनकी अप्रूवल रेटिंग है, इंडिपेंडेंट में -21, डेमोक्रेट्स में -84। डोनाल्ड ट्रंप का खुद देखें तो जाहिर है सेम 86% रिपब्लिकन में उनका फेवरेबल है, लेकिन अगर इंडिपेंडेंट्स में देखें तो -28, डेमोक्रेट्स में देखें तो -91, यानी अपने ही पार्टी के दूसरे लीडर से भी वो नीचे पोल कर रहे हैं। ये विद इन पार्टी पॉलिटिक्स वांस के लिए अच्छी खबर है, यानी कुछ ऐसे लोग जो समझते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो नालायक हैं, वो ये मानते हैं कि वांस उससे थोड़े से ज़्यादा लायक हैं। तो ये खतरे की घंटी जो है वो रिपब्लिकन पार्टी के अंदर में बज रही है। उसके बाद रॉबर्ट कैनेडी को देखें, अगेन -72 अमंग डेमोक्रेट्स, -11 अमंग इंडिपेंडेंट्स। इनका फिर भी इंडिपेंडेंट्स के बीच में थोड़ा ढंग का है। मार्को रूबियो -27 अमंग इंडिपेंडेंट्स, -73 अमंग डेमोक्रेट्स। पीट हेग्सेथ -18 अमंग इंडिपेंडेंट्स, -56 अमंग डेमोक्रेट्स। और इनके साथ मसला ये है कि ये जो सारे हैं, रूबियो, हेग्सेथ, ये सारे जो हैं, ये अपने रिपब्लिकन बेस जो है उसमें भी ये खराब परफॉर्म कर रहे हैं। तो पूरे ओवरऑल सरकार के खिलाफ डैमिंग वर्डिक्ट है। जो हमने बाकी लीडर्स की बात की, अगर आप उसमें देखें तो बर्नी सैंडर्स, जाहिर है कि रिपब्लिकन, ये इंडिपेंडेंट और डेमोक्रेट्स में वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। ओवरऑल भी उनकी रेटिंग जो है वो ठीक ठाक यहाँ पे आपको नज़र आएगी। अगर मैं जो इससे पहले वाला प्लेट था उस पर जाऊँ तो ओवरऑल अगर अप्रूवल रेटिंग की बात करें तो बर्नी सैंडर्स +11 में हैं, यानी तमाम जो डेमोक्रेट पार्टी के लीडर्स हैं या इंडिपेंडेंट हैं जो डेमोक्रेट पार्टी के साथ कॉकस करते हैं, उसमें बर्नी सैंडर्स को सबसे ज़्यादा अप्रूवल रेटिंग अभी भी नज़र आ रही है। यानी उनको चुनाव ना लड़ने देना, यानी उनको साजिश के तहत उनको सैबोटाज करना उनके कैंपेन को, डेमोक्रेट पार्टी के लिए आज तक भारी पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। जो एक अपकमिंग बड़ा नाम है डेमोक्रेट पार्टी में, अलेक्जेंड्रिया ओकासियो-कॉर्टेज़, वो -4 पे चल रही, यानी ऑलमोस्ट ठीक ठाक वो कर रही हैं, लेकिन बहुत अच्छा वो भी नहीं कर रही हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि इनके परफॉर्मेंसेस जो हैं, जो की फिगर्स हैं इनके पार्टी के, उनके परफॉर्मेंसेस क्या हैं। 5 नंबर इमेज पे आते हैं और ये देखते हैं कि इनमें चेंजेस क्या हुई हैं। तो एलन मस्क में हम देख सकते हैं कि जनवरी में उनकी फेवरेबल रेटिंग थी 43%,
अनफेवरेबल 47% थी, तब भी ज़्यादा अनफेवरेबल ही थी, लेकिन फिर भी -4% का फ़र्क था। वो अब जो है वो -14% में चला गया है। तो आप अब देख सकते हैं कि मैसिव जो है वहाँ पे डिपार्चर हुआ है। मार्को रूबियो में भी -40% 14% की हुई, डोनाल्ड ट्रंप पे -7% की हुई है, और जेडी वांस में सिर्फ -4% की हुई है। तो यानी इसमें सबसे अच्छा जेडी वांस परफॉर्म कर रहे हैं। इसके बाद हम आते हैं अगले प्लेट पे, 6 नंबर पे आते हैं और देखते हैं कि और क्या गैलप ने अपने रिपोर्ट में कहा है। इंटरेस्टिंग इसलिए भी ये हो जाती है कि अगले साल जो है वो मिड टर्म पोल्स होने हैं, और जाहिर है कि मिड टर्म पोल जब होंगे तो ये यानी ये जो नंबर्स हैं उसके रिपरकशंस आपको नज़र आने शुरू हो जाएंगे। अच्छा, अब डोनाल्ड ट्रंप की जो यानी हर इशू पे लोगों ने पोल किया गया कि किस इशू पे वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और किस पे वो खराब परफॉर्म कर रहे हैं। तो मैं यहाँ बता दूं कि जो भी इशू है, जिस भी इशू पे पोल किया गया है उसमें उनको 50% से कम वोट आए, यानी डिसअप्रूवल अक्रॉस द बोर्ड है, चाहे वो फॉरेन अफेयर्स पे हो चाहे इकोनॉमिक पे हो। लेकिन फिर भी ईरान सिचुएशन को जिस तरह से हैंडल किया उस पर 42% सपोर्ट है उनको, फॉरेन अफेयर्स पे 41% की सपोर्ट उनको नज़र आ रही है, इमिग्रेशन पे सिर्फ 38% की सपोर्ट, जिस पे इतना हो हल्ला इतना हंगामा हुआ उसमें सिर्फ 38% लोग उनका सपोर्ट कर रहे हैं। इकोनॉमी पे सिर्फ 37%, पैलेस्टाइन के इशू पे सिर्फ 36%, फॉरेन ट्रेड पे सिर्फ 36%, यूक्रेन पे 33% और बजट पे सिर्फ 29% लोग उनके हक में बोल रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा झटका डोनाल्ड ट्रंप को लगता हुआ दिख रहा है। जैसा मैंने कहा, मिड टर्म पोल्स होंगे, अगर मिड टर्म पोल्स में यही नंबर सस्टेन करते हैं तो बड़ी तादाद में रिपब्लिकन जो है वो कांग्रेस और सीनेट की सीट हारेंगे, और जो वहाँ एक मेजॉरिटी, जो ब्रूट मेजॉरिटी उनको मिली हुई है जिससे डोनाल्ड ट्रंप सरकार चला रहे हैं, वो ब्रूट मेजॉरिटी वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। तो ये कोई बहुत अच्छी न्यूज़ उनके लिए नहीं है। अब हम अच्छा, इसके बाद एक गैलप ने ये दिखाया है कि ओवरऑल जो अप्रूवल और डिसअप्रूवल रेटिंग है वो किस पार्ट यानी कि वोटर्स में कैसे जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप का। तो 89% रिपब्लिकन अभी भी उनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये नंबर बहुत ही यानी स्टेबल रहा है, 90 से 89 के बीच ही रहा है पिछले 6 महीनों में, जनवरी से अभी तक की 8 महीनों की बात कर लें तो। इंडिपेंडेंस में जो वोट है वो इनका काफ़ी गिरा है, और ये इनके लिए खतरे की घंटी है। देखें, डेमोक्रेट पार्टी में 3% सपोर्ट था, 2% सपोर्ट है, कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। जाहिर है कि पार्टी लाइन पे वोटिंग होती है तो डेमोक्रेट इनको क्यों वोट करेंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव जीता था इंडिपेंडेंट वोटर से, वो जो करीब करीब 49% इनके सपोर्ट में थे जनवरी महीने में, वो घट के 29% आ गया है, यानी 20% की वहाँ पे आपको डिपार्चर नज़र आ रही है। और इस कारण से जो टोटल अप्रूवल रेटिंग है वो 37% हो गए। सिर्फ आज अगर इलेक्शन होते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप को सिर्फ 37% वोट मिलेंगे, जो कि आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा डिस्टर्बिंग न्यूज़ जो है वो रिपब्लिकन पार्टी इन पर्टिकुलर, इन जनरल, और डोनाल्ड ट्रंप इन पर्टिकुलर के लिए होती है। अब हम आ रहे हैं दूसरे सर्वे पे। ये जो हमने अभी बताया आपको वो सारा गैलप का था, उसको मैं रैप अप कर दूं। गैलप की सर्वे ये कहती है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो सबसे वो उनकी अप्रूवल रेटिंग ऑलमोस्ट जो है वो 37% तक पहुंच गई है गिर के, और अमेरिका में सबसे हेटेड, सबसे नापसंदीदा जो 2 पर्सनालिटी हैं वो अब बन गए हैं बेंजामिन नेतन्याहू और एलन मस्क। एलन मस्क के लिए सबसे बड़ी बुरी खबर है कि वो नेतन्याहू जो जेनोसाइड कर रहा है उससे भी नीचे वो रैंक कर रहे हैं, तो इससे बुरा किसी के लिए भी क्या हो सकता है। अब हम आएंगे दूसरे पोल पे जो YouGov की पोल है, और हम 2 सर्वे इसलिए लेना चाह रहे थे कि कई बार क्या होता है कि एक सर्वे सही से मूड कैप्चर नहीं कर पाता, तो 2 सर्वे जब आप लेते हैं तो वो एक ओवरऑल मूड को कैप्चर कर लेता है। उसमें अगर कुछ मार्जिन ऑफ एरर होती है तो दूसरा उसको पाटने की कोशिश करता है। तो YouGov की पोल्स अब हम लेंगे। ये 8 नंबर इमेज है, आपके स्क्रीन पे चल रही है। इसमें आप देखिए, इनका हेडलाइन है इंडिपेंडेंस ड्राइव ट्रम्प्स अप्रूवल टू 37% सेकेंड टर्म लो। ये जो अभी हमने गैलप वाला किया था वो चीज़ आपको यहाँ भी अब नज़र आ रही है, यानी यहाँ पर भी
भी इनकी अप्रूवल रेटिंग जो है वो मैसिवली गिर रही है। तो अच्छा, अब हम इस प्लेट को, अच्छा इसके बाद दूसरी हेडलाइन 9 नंबर आप चलाएं, उसमें देख सकते हैं वो लिख रहे हैं अ न्यू हाई फॉर ट्रंप डिसअप्रूवल, डेमोक्रेट्स हाउस वोट लीड, यानी डेमोक्रेट अगर आज वोट होता है हाउस में तो वो लीड करेंगे, हालांकि वो वोट अगले साल 2026 में होनी है। वॉर्स इन यूक्रेन एंड गाजा एंड यूनिवर्सिटीज, इन सब पे डोनाल्ड ट्रंप जो है बुरा परफॉर्म कर रहे हैं। 9 नंबर इमेज आपकी स्क्रीन पे चल रहा है जिसमें इसका लुब्बो लुबाब बताया गया। अब हम इसको थोड़ा सा ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। 10 नंबर इमेज चलाते हैं। अप्रूवल ऑफ डोनाल्ड ट्रंप अमंग अमेरिकन हु लीन रिपब्लिकन डेमोक्रेटिक और टूवर्ड्स नीदर पार्टी, यानी ये जो अभी हमने गैलप वाला दिखाया था उसी का इक्विवेलेंट अब हम यूगव वाली दिखा रहे हैं। वहाँ 89% सपोर्ट था रिपब्लिकन्स में, यहाँ डोनाल्ड ट्रंप का सपोर्ट रिपब्लिकन्स में गिर रहा है और वो सिर्फ 76% पे है। ये कह रहे हैं कि रिपब्लिकन्स का में भी सपोर्ट गिर रहा है। और डेमोक्रेट पार्टी में -89 है, जाहिर है वो तो होगा ही पार्टी लाइन पे वोटिंग। लेकिन यहाँ भी जो सबसे इंपॉर्टेंट फिगर है वो इंडिपेंडेंट वोटर का है, जिसको यहाँ पे उन्होंने किया है लीन टूवर्ड्स नीदर पार्टी, या जो जिनका झुकाव दोनों में किसी पार्टी की तरफ नहीं है। और ये देखिए इसमें -49% इनकी अप्रूवल रेटिंग दिख रही है, बहुत ही डिजास्ट्रस है ये -49 अप्रूवल रेटिंग। यानी ये जब जनवरी में ये पोल हुई थी तो इसमें यहाँ पे इनकी अप्रूवल रेटिंग -3% थी, तो यानी -3 से -49% पे पहुंचे हैं। बहुत बुरी खबर डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पार्टी के लिए है। अब इसको देखते हैं कि इनका फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में ये किस तरह से जो इकोनॉमी को जिस तरह से इन्होंने हैंडल किया है, या टैरिफ और इस तरह की चीज़ें, जो एक अराजकता जो है वहाँ पे पैदा हो गई है, उस पर लोगों का क्या कहना है। और बहुत ही डैमिंग वर्डिक्ट है। 11 नंबर इमेज आपके स्क्रीन पे आ रही है, वहाँ पे आप देख सकते हैं कि -14% अभी इनकी अप्रूवल रेटिंग हो गई है इकोनॉमी पे। अगर आप उसके ऊपर का देखें जो लाइट ऑरेंज कलर में है तो आप देख सकते हैं, रादर रस्ट कलर में है, उसमें आप देख सकते हैं कि इकोनॉमी पे पूरे फर्स्ट टर्म में जो पहला साल उनका गुजरा था उसमें इतनी बुरी स्थिति उनकी नहीं आई थी डोनाल्ड ट्रंप की। आप देख सकते हैं -5 जो था वो मिनिमम गया था, उससे नीचे नहीं गया था। इस बार ये ऑलरेडी -14 पे पहुंच चुका है। ये बहुत बड़ी खतरे की घंटी है, क्योंकि अगर इकोनॉमी पे भी वोट इस बार इकोनॉमी पे और इमिग्रेशन पे पड़ा था, और अगर इकोनॉमी और इमिग्रेशन पे लोग कह रहे हैं कि वो नाखुश हैं डोनाल्ड ट्रंप से, तो जाहिर है कि ये बहुत अच्छी खबर उनके लिए नहीं है। 12 नंबर इमेज आएंगे। अब ये बात हो रही है कि कांग्रेस पे अगले साल जो इलेक्शन होने हैं, यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सीनेट दोनों में जो पोल होंगे, जिनको हम मिड टर्म इलेक्शंस कहते हैं, मिड टर्म पोल्स अगर होते हैं तो वहाँ पे क्या माहौल रहता है। और यहाँ भी खबर बहुत बुरी है। जो रजिस्टर्ड वोटर हैं उसमें 44% जो हैं वो डेमोक्रेट पार्टी को वोट करना चाहते हैं, सिर्फ 39% जो है वो रिपब्लिकन को वोट करना चाहते हैं। ये वो लोग हैं जो पार्टी पे ऑलरेडी कैडर हैं, यानी कार्ड होल्डर्स हैं, उनकी कह रहे हैं। तो वहाँ भी 5% की गैप जो है वो दिख रही है। 5% से यहाँ पे आपको डेमोक्रेट पार्टी आगे नजर आ रही है। 13 नंबर इमेज इसके बाद करेंगे। अब ये अगेन बहुत बड़ी खतरे की घंटी है, क्योंकि ये उन वोटर्स का सर्वे है जो अनरजिस्टर्ड है, यानी इंडिपेंडेंट है, दोनों पार्टी में किसी के कार्ड होल्डर नहीं है। और उसमें जो पोलिंग की गई है कि अगले साल आप सीनेट में और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में किसको वोट देना चाहेंगे, 29% जो हैं लोग वो वोट देना चाहते हैं यहाँ पे डेमोक्रेट्स को, और सिर्फ 17% लोग ही रिपब्लिकन पार्टी को वोट देना चाहते हैं। तो ओवरऑल डोनाल्ड ट्रंप इन पर्टिकुलर और रिपब्लिकन पार्टी इन जनरल के लिए खतरे की घंटी है। और अगर ये जो अपनी अराजकता वाली उनकी राजनीति है उसको वो नहीं सुधारते हैं तो स्थिति उनके लिए अगले साल भयावह हो जाएगी। जहाँ तक एलन मस्क और नेतन्याहू का सवाल है, वो अमेरिका में सबसे हेटेड पर्सनालिटी हैं। मुझे लगता है कि इजराइल को लेके अमेरिका में एक जो इन्फ्लेक्शन पॉइंट था वो इन्फ्लेक्शन पॉइंट आ चुका है। अभी के लिए इतना ही। हम फिर किसी टॉपिक पे आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।